सफेद रंग किसे नहीं पसंद। सफेद रंग के जानवर भी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और प्यारे लगते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में सिर्फ सफेद पोमेरियन डॉग्स ही नहीं होते बल्कि सफेद शेर, जिराफ और ऐसे कई जानवर होते हैं। जंगल में वैसे तो कई तरह के और कई रंगों के जानवर होते हैं और उन जानवरों को उनके रंग रूप की वजह से ही जाना भी जाता है। लेकिन इन्हीं में कुछ जानवर बेरंग भी होते हैं जो कोई रंग ना होने के बाद भी इतने सुंदर दिखते हैं कि उनके आगे अच्छे अच्छे रंग भी फेल है। तो आज आपको दिखाते हैं ऐसे ही दुनिया के 10 सबसे दुर्लभ सफेद जानवर जिनको देखकर आप भी कहेंगे वाह कितने सुंदर जानवर है। नंबर 10 व्हाइट क्रो। आपने आज तक काले कौवे के बारे में तो बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी सफेद कौवे के बारे में सुना है? मुश्किल ही है कि सुना हो, क्योंकि इनको कम ही देखा जाता है। इनको एल्बाइनो क्रो भी कहा जाता है। इनके फीचर्स तो नॉर्मल कौवे जैसे ही होते हैं, लेकिन रंग सफेद होता है। साथ ही इनके पंजे और पैरों का रंग भी काला ना होकर लाइट पिंक होता है और चोंच भी सफेद ही होती है। ये बाकी क्रोस के साथ ही रहते हैं और उनके जैसा ही खाना खाते हैं, बस दिखने में उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। इन व्हाइट क्रो को धूप में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ये धूप में काफी कम दिखाई देते हैं और ज्यादातर पालतू होते हैं। कमाल की बात तो ये है कि व्हाइट क्रो को आप दिल्ली और कर्नाटका में भी देख सकते हैं। नंबर 9 व्हाइट एलिगेटर। वैसे तो आपने काले और डार्क ग्रे कलर के एलिगेटर्स तो देखे होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने कभी सफेद एलिगेटर के बारे में सुना हो, क्योंकि ये काफी रेयर होते हैं। व्हाइट एलिगेटर को एल्बाइनो एलिगेटर भी कहा जाता है। ये नाक से लेकर पूंछ तक सफेद होते हैं। जहाँ नॉर्मल एलिगेटर्स की आंखों का रंग काला होता है, तो वही व्हाइट एलिगेटर की आंखें हल्के गुलाबी रंग की होती है। इनको देखकर लगता है जैसे किसी ने इनके ऊपर सफेद पेंट कर दिया है। इन व्हाइट एलिगेटर को खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ये नॉर्मल एलिगेटर की तरह धूप में नहीं रह सकते और उनकी चमड़ी भी नॉर्मल एलिगेटर की तुलना में काफी नाजुक होती है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में व्हाइट एलिगेटर की संख्या काफी कम है, जिसकी वजह से इनका और भी ज्यादा ख्याल रखा जाता है ताकि इस सुंदर और अलग लगने वाले जानवर को बचाया जा सके। आपको बता दे कि एल्बाइनो एक तरह की प्रॉब्लम है जिसमें जानवरों के शरीर में पिगमेंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का रंग सफेद हो जाता है। साथ ही आंखों का रंग भी हल्का गुलाबी हो जाता है। ये बीमारी जानवरों में ही नहीं बल्कि इंसानों में भी आसानी से देखी जाती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनका रंग बहुत ज्यादा सफेद होता है और उनके हाथों, पैरों और यहाँ तक कि पलकों का रंग भी सफेद होता है। ऐसे लोगों में पिगमेंट्स की कमी होती है जो इन्हें ऐसे रंग का बना देते हैं। नंबर 8 व्हाइट एरमिन। ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्होंने इस जानवर को पहले देखा होगा, क्योंकि ये जानवर वैसे ही काफी दुर्लभ है और इसका सफेद रंग इसको और भी ज्यादा दुर्लभ बना देता है। ये जानवर नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। आमतौर पर तो इनका रंग ब्राउन और व्हाइट होता है, लेकिन सर्दियों में इनके फर का रंग सफेद हो जाता है, जो काफी अमेजिंग है। इनका लंबा शरीर, छोटा सा फेस और सफेद रंग वैसे तो काफी क्यूट लगता है, लेकिन इनको क्यूट और मासूम समझना बहुत बड़ी भूल है। ये जानवर काफी अग्रेसिव और फियरलेस होते हैं, जो शिकार करने में इतने तेज है कि छोटे इंसेक्ट्स तो क्या अपने से साइज में बड़े जानवरों तक को पछाड़ सकते हैं। अगर आपको कहीं ये जानवर दिखाई दे जाए तो इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो परिणाम बुरा हो सकता है। नंबर 7 व्हाइट एलिफेंट। सफेद हाथी को शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। कुछ समय पहले तमिलनाडु की सड़कों पर सफेद हाथी को देखा गया था, जिसमें उसको किसी तरह की झांकी में ले जाया जा रहा था। ये वीडियो देखकर काफी लोगों को लगा कि इस हाथी को व्हाइट पेंट किया गया है, क्योंकि सफेद हाथी स्नो व्हाइट नहीं होता, वो हल्का रेडिश ब्राउन होता है, जो गीला होने पर लाइट पिंक हो जाता है। ज्यादातर थाईलैंड में पाए जाने वाले व्हाइट एलिफेंट को वहाँ के लोग एल्बाइनो नहीं मानते। उन लोगों का मानना है कि सफेद हाथी प्योरिटी का प्रतीक है। साथ ही ये लोग सफेद हाथी को पावर और सिंबल ऑफ रॉयल की तरह भी मानते हैं। वही हिंदुइज्म के हिसाब से सफेद हाथी भगवान इंद्र का वाहन है, जिसका नाम ऐरावत है। अगर शॉर्टकट में कहे तो व्हाइट एलिफेंट को लोग काफी शुभ मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। नंबर 6 व्हाइट कॉकरोच। अब जरा बात कर लेते हैं घर के उस सदस्य की जो लगभग हर रसोई में पाया जाता है, यानी कि कॉकरोच। क्योंकि ये आम जीव है तो इसको आपने आज से पहले ब्राउन कलर में, जो कि इसका नॉर्मल कलर है, उसी में देखा होगा, लेकिन आज आप देखेंगे सफेद कॉकरोच। ये कॉकरोच की कोई नई प्रजाति नहीं है, बल्कि नॉर्मल कॉकरोच ही होते हैं जिनमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। कई बार व्हाइट कॉकरोच का कुछ समय के बाद रंग बदल जाता है और वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ऐसा किसी जादू या शक्ति की वजह से नहीं होता, बल्कि जब उनके ऊपर नई स्किन आती है तब होता है। कई बार आपको अपने घरों में कॉकरोच की शेड स्किन दिखाई देती होगी। इसका मतलब है कि आपके घर में कोई सफेद कॉकरोच धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है और नया कवर डेवलप कर रहा है। मतलब भाई साहब की स्किन एक्सफोलिएटिंग थेरेपी चल रही। नंबर 5 व्हाइट हम्पबैक व्हेल। अब जिस जानवर को आप देख रहे हैं
वो है रेयर व्हाइट हम्पबैक व्हेल, जो देखने में काफी ज्यादा क्यूट और अडोरेबल लगती है। हम्पबैक व्हेल की एक प्रजाति होती है जो अंटार्कटिक ओशन में पाई जाती है, जिनकी लंबाई 39 से 52 फीट तक होती है और वजन करीब 22,000 किलो से 36,000 किलो तक होता है। वैसे तो ये व्हेल ग्रे और व्हाइट रंग में पाई जाती है, लेकिन इनमें कुछ पूरी तरह सफेद होती है, जिनको व्हाइट हम्पबैक व्हेल कहते हैं। सफेद रंग की ये बड़ी हम्पबैक व्हेल नीले समुद्र में तैरती हुई काफी सुंदर दिखाई देती है। इन व्हेल्स का इंसानों के साथ व्यवहार काफी अच्छा होता है और ये दूसरी व्हेल्स के साथ भी अच्छी बातचीत बनाकर रखती है। इन व्हेल्स की खास बात ये होती है कि ये अजीब तरह की आवाज निकालती है, जिनमें मेल हम्पबैक व्हेल्स ज्यादा तेज और ऊंची आवाज निकालते हैं। नंबर 4, व्हाइट जिराफ। केन्या में दुनिया का सबसे नायाब व्हाइट जिराफ देखने के लिए मिलता है, लेकिन दुख की बात है कि इस वक्त व्हाइट जिराफ पूरी दुनिया में बस एक ही बचा है, क्योंकि इसकी फैमिली के 2 लोगों को शिकारियों ने मार दिया है। ये व्हाइट जिराफ स्किन पिगमेंटेशन की वजह से व्हाइट है। इस खास और इकलौते व्हाइट जिराफ को बचाने के लिए उसमें एक तरह का GPS ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया गया है। सबसे पहले साल 2016 में व्हाइट जिराफ को देखा गया था और कुछ समय बाद ये हेडलाइन बन गई। लोगों की नजरों में आने के बाद शिकारियों ने 2 व्हाइट जिराफ का शिकार कर लिया। नॉर्मल जिराफ का लोग मीट और बॉडी पार्ट्स के लिए शिकार करते हैं और व्हाइट जिराफ का शिकार करना तो फिर लोगों के लिए शान की बात है। जिराफ के लगातार हो रहे शिकार की वजह से IUCN ने इनको रेड लिस्ट में डाल दिया है। नंबर 3, व्हाइट लायन। बच्चों से लेकर बड़ों तक शेर के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन व्हाइट लायन के बारे में आपने सुना हो ये थोड़ा मुश्किल है। व्हाइट लायन काफी रेयर है, जिसकी वजह से इनको जंगलों में नहीं बल्कि जू में ही देखा जाता है। इन सफेद शेरों का रंग पिगमेंटेशन की वजह से ही सफेद होता है। सबसे पहले व्हाइट लायन को 1938 में देखा गया था और 1970 में 3 व्हाइट लायन ही बचे, जिनको जू में रखा गया और देखभाल की गई, जिससे इनकी संख्या 3 से अब लगभग 500 के आसपास हो गई है। कलर म्यूटेशन की वजह से व्हाइट लायन के बच्चे भी ज्यादातर सफेद ही होते हैं, जो इनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। साउथ अफ्रीका में व्हाइट लायंस को लीडरशिप और प्राइड का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, व्हाइट ओरांगुटन। अब जिस जानवर को आप देखने वाले हैं वो काफी ज्यादा रेयर और स्पेशल है। ये है व्हाइट ओरांगुटान, जिसको एल्बा नाम से जाना जाता है। इसको ये नाम एल्बाइनो की वजह से दिया गया है। स्थानीय लोगों ने एक बार इस सफेद ओरांगुटान को इंडोनेशिया के जंगलों में काफी खराब हालत में देखा था। इसके बाद इन लोगों ने रेस्क्यू टीम को इत्तला दी। रेस्क्यू टीम ओरांगुटान को अपने साथ ले गई और इसका ध्यान रखा। कुछ समय के बाद रेस्क्यू टीम ने इसको वापस इंडोनेशिया के जंगलों में छोड़ दिया, लेकिन ये ओरांगुटान वही दूसरे जानवरों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इसको वापस अपने साथ ले आई और इसको करीब 20 महीनों तक अपने साथ रखा। साल 2018 में वापस इसको उसी जंगल में छोड़ दिया, जहां ये अब आराम से रह रहा है। नंबर 1, व्हाइट स्क्विरल। अब सबसे आखिर में आपको दिखाते हैं वो जानवर जो हर जगह पाया जाता है और ये काफी क्यूट और छोटा होता है। ये है स्क्विरल, जो पहले से ही काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर बात करें व्हाइट स्क्विरल की तो शायद कोई दूसरा जानवर इस लिस्ट में इनकी जगह नहीं ले पाएगा। इस व्हाइट स्क्विरल को देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया में काफी कम संख्या में है। एक रिसर्च की माने तो व्हाइट स्क्विरल की संख्या 10 लाख नॉर्मल स्क्विरल में 1 है। यही वजह है कि ये कम ही देखने को मिलती है। कई जगहों पर तो इस व्हाइट स्क्विरल को शांति का प्रतीक और लकी भी माना जाता है। अगर कोई पहली बार व्हाइट स्क्विरल को देखेगा तो वो इसको सफेद चूहा समझने की गलती कर सकता है, क्योंकि अगर पूंछ पर ज्यादा ध्यान ना दे तो ये सफेद चूहे जैसी ही लगती है। कितनी कमाल की बात है ना कि हम दुनिया में रंग ढूंढते हैं और अट्रैक्टिव कलर्स को खूबसूरत मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि बिना रंग के सफेद जानवर भी इतने प्यारे लग सकते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि आपको सबसे अच्छा रंग कौन सा लगता है तो क्या आप सफेद कहेंगे? आज का वीडियो यही तक था। आपको सबसे अच्छा सफेद जानवर कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें